नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और दौसा से आपको बड़ी खबर बता दें। दौसा में मासूम आर्यन को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर दौसा से आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 5 साल का ये मासूम बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी इस वक्त मौके पर है और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश यहां पर टीमें कर रही हैं। 7 जेसीबी मशीन, 3 एलएनटी मशीनें और 10 ट्रैक्टर यहां पर मौजूद हैं। बोरवेल के ठीक नज़दीक गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है और सुरंग के जरिए बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल की गहराई ज़्यादा है और 5 साल का ये आर्यन पिछले 24 घंटे से इसमें फंसा हुआ है। मासूम आर्यन को बचाने की ये मुहिम लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर टीमें मौजूद हैं। 7 जेसीबी मशीनें, 3 एलएनटी मशीनें और 10 ट्रैक्टर मौके पर हैं। बोरवेल के ठीक नजदीक गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है। सुरंग के जरिए बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल की गहराई में ये 5 साल का बच्चा फंसा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कोशिश कर रही हैं बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मासूम आर्यन को बचाने की ये मुहिम पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बोरवेल के ठीक नजदीक गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है। सुरंग के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल में गहराई में ये बच्चा फंसा हुआ है। 5 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम आर्यन बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से ये बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 7 जेसीबी मशीन है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। चूँकि ये निश्चित तौर पे काफ़ी भीड़भाड़ है, जो आसपास के गांव के इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, तो इस संबंध में हमने पर्याप्त जाब्ता यहाँ पर मामूर किया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो और साथ ही जो हमारी रेस्क्यू टीम है और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसमें हमारी 2 टीम्स तो एनडीआरएफ की मंगवाई गई हैं और एसडीआरएफ की जो हमारी स्थानीय टीम है उसको यहाँ पर लगवाया गया है। साथ ही हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम है उसको भी यहाँ पर नियोजित किया गया है ताकि जो भी ऑल आउट एफर्ट है, मल्टी प्रोंग्ड जितने भी हम मेथड्स अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करके बच्चे की रेस्क्यू कर पाएँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुबारक खान जुड़ रहे हैं। मुबारक, आपसे जानना चाहेंगे, आर्यन को बचाने की मुहिम पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लगातार टीमें यहां पर कोशिश कर रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या बता रही हैं टीमें, कितना वक्त और लग सकता है? देखिए शिवानी, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। कल शाम के समय जो है आर्यन अपने जो खेत में स्थित जो बोरवेल थी उसमें गिर गया था और करीब ये बोरवेल जो है 160 फीट गहरी बताई जा रही है, जिसमें 147 फीट पर जो फिलहाल आर्यन है वो फंसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलग अलग तरीके से जो है आर्यन को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है और कुछ इक्विपमेंट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिनसे जो है अब जो एक बार फिर से जो अंदर लोहे के जो रॉड और जो ये तार जो डाले जा रहे हैं उनके माध्यम से उसे हुक लगाया जाएगा और हुक के ऊपर ये आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा कि ये इस तरह का एक गोल एक तरीके से रिंग बनाई जाती है और इस रिंग के माध्यम से जो है उसके हाथ में ये रिंग डाली जाएगी और उसके बाद इसे ऊपर से रस्सी के माध्यम से कसा जाएगा और उसके बाद हाथ से पकड़कर रस्सी से पकड़कर उसके हाथ को जो है बाहर की तरफ खींचा जाएगा। तो ऐसे में प्रयास लगातार जारी है और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन हो या फिर तमाम जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हो वो अपनी ओर से प्रयास कर रही है। और उसी की दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिवानी, तो देखिए करीब 65 से 70 फीट ये खुदाई कर ली गई है और कल से ही जो है ये खुदाई लगातार जारी थी। 3 एलएनटी मशीनें और हम कह सकते हैं दर्जन भर जो जेसीबी और ट्रैक्टर्स जो है इस खुदाई के अंदर अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। लोग बाग मट्टी ट्रैक्टर से खींचकर दूसरी तरफ छोर पर लेकर जा रहे हैं और पहाड़ की तरह बड़े बड़े मट्टी के
जो टीले हैं वो भी बना दिए गए हैं, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा यहाँ से निकली है कि एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दिया गया है, ताकि अगर किसी तरह का कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती है तो फिर यहाँ से जो है ड्रिल कर वहाँ तक पहुँचा जाएगा। लेकिन इसकी संभावनाएं फिलहाल कम नजर आती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो अपने उपकरणों के माध्यम से अंदर पहुंचने का प्रयास कर रही है, उसके हाथ या उसके शरीर को जो है बांधने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो है एक रोड के माध्यम से हुक एक हाथ में लगाया गया है और उस हुक के माध्यम से हाथ को ऊपर उठाया जाएगा और उसके बाद वो जो रिंग नुमा जो उपकरण है उसको उनके हाथ में पहनाया जाएगा, जिसके बाद ऊपर खींचने का काम जो है शुरू होगा। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम जो प्रशासन है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल हमारे साथ है, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अब तक कहाँ तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है? देखिए, चल रहा है ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, दूसरी तरफ टनल बनाने का काम भी चल रहा है और दोनों ही प्रयास चल रहे हैं कि कोई न कोई यंत्र डाल करके ये लोग सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कोई यंत्र उसमें फंसा करके बच्चे को खींचा जा सके। हाँ, एक रिंग डाली गई है, अभी एक हुक डाला गया है जे हुक, और जे हुक से उसके हाथ में फंसाया गया है जे हुक, और साथ ही साथ एक रिंग डाली गई है। अगर वो रिंग उसमें फंस जाती है और एक्यूरेट होता है तो बच्चे को खींचा जा सकता है। और साथ कितनी संभावनाएं नजर आती है, कब तक निकल सकता है? देखिए, ये तो फंसने पर डिपेंड करता है, ये बार बार ट्राई कर रहे हैं। अगर फंस जाए तो, और अगर मान लो अच्छी तरह से वो हैंडकप टाइप लग जाता है, अगर वो लग जाए तो कितनी देर लगती है? 15 मिनट में निकल जाए। अगर अभी लग जाए तो 15 मिनट बाद निकल जाए। सर, कोई मशीन भी बुलाने की बात चल रही थी कि हाँ, वो चल रही है, वो आ रही है, एक फाइलिंग मशीन आ रही है। सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि ये एफर्ट फेल हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे एफर्ट किए जा रहे हैं, सो दैट कि टाइम नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि एक एफर्ट करने के बाद दूसरा एफर्ट शुरू किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन वगैरह भी 2 पाइप अंदर लगाए गए हैं, कैमरा लगाया गया है। अभी तक कोई किसी तरह का मूवमेंट नजर आया सर? नहीं, मूवमेंट नज़र आ रहा था बिल्कुल। आज सुबह तक तो बिल्कुल पूरी रात मूवमेंट नज़र आ रहा था। आज सुबह तक अच्छा मूवमेंट नज़र आ रहा था, बाकायदा बच्चा हाथ हिला रहा था। अभी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। अब उसके कई कारण हो सकते हैं कि 24 घंटे हो गए बच्चे को गिरे हुए, उसको पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और फेंट भी हो जाता है बच्चा, या नींद भी आ सकती है। तो अगर बच्चे का जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर क्या प्रक्रिया रहने वाली है? डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुंची? वो हमने एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी कर रखी है, उसका सबसे पहले मेडिकल चेकअप किया जाएगा, एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि मेडिकली कोई दिक्कत तो नहीं हुई है और उसका जो भी इलाज उसको ज़रूरी होगा वो किया जाएगा। देखिए शिवानी, ये थे एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल, जो कि जिनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि तमाम जो प्रशासन की ओर से तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही अगर बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद सीधा जो मेडिकल टीम है उनको सुपुर्द किया जाएगा, स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा और यदि स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई खराबी होती है तो उसे अस्पताल भी रेफर किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए करीब 2 दर्जन से ज़्यादा की जो एनडीआरएफ की जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और सभी इसी कवायद में है कि कैसे भी बच्चे तक पहुंचा जाए, वो रिंग जो है बच्चे के हाथ में पहनाई जाए और उसके बाद उसे पकड़कर जो है बाहर की तरफ निकालने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। जी शिवानी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मुबारक 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि बच्चे की एक्टिविटी को देखने के लिए बोरवेल में कैमरा फिट किया गया था, क्या उसके ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है इसमें? ये कल करीब सुबह का समय बताया जा रहा है जब कुछ हरकत उस कैमरे में कैद हुई थी बच्चे की और बच्चा काफी छोटा है और पूरी तरीके से पाइप, क्योंकि बोरवेल के अंदर एक और पाइप होता है पानी को खींचने के लिए, उस पाइप और गड्ढे के बीच की जो दीवार है उसके बीच में बच्चा पूरी तरीके से फंसा हुआ है, तो ज्यादा मूवमेंट उस स्थिति में हो नहीं सकता। लेकिन कल सुबह तक जो है, मतलब आज सुबह तक ये मूवमेंट हो रहा था और कह रहे हैं कि आज मूवमेंट भी था, लेकिन अभी कुछ घंटों से कोई मूवमेंट इनको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, जो ऑक्सीजन की पाइप है वो बच्चे तक पहुंचाई गई है, सांस लेने में किसी तरह की इनकी ओर से प्रयास है कि दिक्कत ना हो और अगर किसी तरह की बाहर निकालने के बाद कोई दिक्कत होती है तो मैं एम्बुलेंस भी आपको दिखाना चाहूँगा। 3 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, उसी के साथ साथ जो नर्सिंग कर्मी है वो मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है। अगर किसी तरह की कोई चीज़ अगर ऐसी होती है तो उसके लिए भी प्रशासन की ओर से शिवानी तैयारियाँ की गई है। जी ठीक है, मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।